देखिए, आज के टाइम में बैंक अकाउंट तो हर किसी का होता है। आपका भी बैंक अकाउंट ज़रूर होगा। आपने सेविंग अकाउंट में भी पैसा रखा होगा और हो सकता है कि आपने एफडी भी करवा रखी हो, फिक्स डिपॉजिट में आपका पैसा पड़ा हो और आपने बैंक में पैसा यही सोच कर रखा होगा कि बैंक में पैसा पड़ा है इसलिए सेफ रहेगा। लेकिन आपको यहाँ पर बता दें कि बैंक में पैसा आपका सेफ है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि खुद आरबीआई ने अब एक वार्निंग दी है जिसके तहत ये कहा गया है कि जो लोगों का पैसा बैंक में पड़ा हुआ है उस पर खतरा मंडरा रहा है। और सिर्फ आरबीआई ने नहीं, बल्कि सरकार की एजेंसियों ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगले 12 महीने यानी कि अगला जो एक साल है वो भारतीय बैंकिंग सिस्टम के लिए एक बड़ा चैलेंज लेके आने वाला है। अगले एक साल के अंदर भारतीय बैंकिंग सिस्टम पर बड़े अटैक्स हो सकते हैं, साइबर अटैक्स, जिसके चलते जो लोगों का सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, फिक्स डिपॉजिट में पैसा पड़ा हुआ है, उस पर कहीं ना कहीं बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो क्या है पूरी जानकारी, ये आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। दरअसल ये जो खबर है वो किसी निजी एजेंसी की नहीं, बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जून 2026 पर आधारित है। ये रिपोर्ट हर 6 महीने में जारी होती है और देश के बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम के सामने मौजूद बड़े जोखिमों का आकलन करती है। इस बार रिपोर्ट में सबसे बड़ी चिंता जताई गई है साइबर हमलों को लेकर। आरबीआई ने सबसे बड़ी वार्निंग दी है। आरबीआई ने क्या कहा है ये जान लीजिए। आरबीआई ने कहा है कि अगले 12 महीनों में एआई एनेबल्ड साइबर अटैक्स भारतीय बैंकिंग सिस्टम के लिए सबसे बड़ा साइबर खतरा होंगे, यानी कि जो करोड़ों भारतीय अकाउंट्स हैं उन पर बड़ा खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। बड़े साइबर अटैक्स अगले एक साल के अंदर हो सकते हैं। रिपोर्ट के लिए आरबीआई ने प्रमुख बैंकों और एनबीएफसी से भी राय ली और इनमें से सबसे ज्यादा संस्थानों ने माना कि आने वाले एक साल में एआई बेस्ड साइबर अटैक्स उनकी सबसे बड़ी चुनौती होंगे। इसके बाद रैंसमवेयर, मालवेयर, फिशिंग और थर्ड पार्टी साइबर रिस्क जैसे खतरे आते हुए नजर आएंगे। अब ये तो सिर्फ आरबीआई की रिपोर्ट है, लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ आरबीआई नहीं है, बल्कि सीईआरटी इन, सीएसआईआरटी फिन और सीसा की जो एक संयुक्त डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 25-26 है, इसके मुताबिक भारत में साइबर अटैक्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब सर्ट इन यानी कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नोडल एजेंसी है, यानी कि सरकारी एजेंसी है। सीएसआईआरटी फिन यानी कि कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम इन फाइनेंस है। इनकी रिपोर्ट ये बताती है कि साल 2021 में करीब 14 लाख साइबर अटैक्स हुए थे, जो 2025 तक बढ़कर 29 लाख से ज्यादा हो गए हैं। रिपोर्ट में बैंकिंग सेक्टर को साइबर अपराधियों का सबसे बड़ा निशाना भी बताया गया है। ऐसे में आप कैसे सुरक्षित रहें और ये फ्रॉड किस तरीके से हो रहे हैं, सारी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। एआई की मदद से किस तरीके से साइबर फ्रॉड बदल रहे हैं ये भी जान लीजिए। तो रिपोर्ट के मुताबिक अब साइबर अपराधी एआई का इस्तेमाल करके पहले से ज्यादा तेज और खतरनाक हमले कर रहे हैं। नवंबर 2025 में ऐसा पहला साइबर जासूसी अभियान सामने आया जिसमें करीब 80-90% काम एआई ने किया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि किसी डेटा चोरी या साइबर हमले का पता चलने में एवरेज 263 दिन लग जाते हैं, यानी कि कई बार अपराधी महीनों तक सिस्टम में मौजूद रहते हैं और किसी को इसकी जानकारी तक नहीं होती। इसलिए सिर्फ एक बार सिक्योरिटी चेक कर लेना काफ़ी नहीं है, लगातार निगरानी और मजबूत साइबर सुरक्षा व्यवस्था भी ज़रूरी है। अब आखिर एआई से खतरा क्यों बढ़ रहा है? दरअसल पहले साइबर अपराधियों को फर्जी ईमेल, नकली वेबसाइट या फ्रॉड कॉल बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन अब एआई की मदद से वो कुछ ही मिनटों में असली जैसे ईमेल, बैंक के नाम से मैसेज, डीप फेक वॉइस और फर्जी पहचान तैयार कर सकते हैं। ऐसे हमले इतने वास्तविक लगते हैं कि आम व्यक्ति नहीं, कई बार बैंकिंग सिस्टम भी उन्हें तुरंत नहीं पहचान पाता। अब ये तो दो रिपोर्ट का हमने आपके सामने जिक्र किया। एक और रिपोर्ट है इंडिया सेकंड डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट फॉर द बीएफएसआई सेक्टर। इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा खुलासा ये है कि पिछले साल जिन 7 बड़े साइबर खतरों की पहचान की गई थी
कि आने वाले समय में ये 7 बड़े खतरे देखने को मिल सकते हैं, उनमें से 6 अब पूरी तरह वास्तविक बन चुके हैं, यानी कि ऑपरेशनल हो चुके हैं। यानी कि माना जाए कि जिन खतरों को फ्यूचर का रिस्क माना जा रहा था, आज साइबर अपराधी उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब रिपोर्ट में किन किन खतरों का जिक्र है, तो रिपोर्ट के अनुसार साइबर अपराधी अब एआई की मदद से चोरी की गई डिजिटल पहचान, यानी कि जो आपकी स्टोलन आइडेंटिटीज होती हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पेमेंट प्रोसेस में हेरफेर कर रहे हैं और ऐसे हमलों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बिल्कुल असली बैंकिंग ट्रांजैक्शन जैसे दिखाई देते हैं। और यही वजह है कि इन्हें पहचानना पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अब आरबीआई ने बैंकों को क्या कहा है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि आपका भी पैसा बैंकों में पड़ा है। तो आरबीआई का कहना है कि भारतीय बैंकों ने साइबर रिस्क मैनेजमेंट में काफी सुधार किया है, लेकिन अभी भी एम्प्लॉय अवेयरनेस, साइबर ट्रेनिंग, डिजिटल फोरेंसिक्स और इंसिडेंट रिस्पॉन्स जैसे क्षेत्रों में और मजबूती लाने की जरूरत है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि भारत अभी भी कई अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में ज्यादा साइबर हमलों का सामना कर रहा है। अब आम लोगों के लिए सबसे जरूरी बात, अगर आप यूपीआई, नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर सीधे आपसे जुड़ी है। अब सिर्फ ओटीपी सुरक्षित रखना ही काफ़ी नहीं है, बैंक के नाम से आने वाले कॉल, लिंक, क्यूआर कोड, डीप फेक वॉइस या वीडियो पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। एआई ने साइबर अपराधियों को पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर बना दिया है। कुल मिलाकर आरबीआई की रिपोर्ट का संदेश, मैसेज बिल्कुल क्लियर है। एआई बैंकिंग सेक्टर के लिए अवसर भी है और बड़ा खतरा भी। इसलिए अब सिर्फ बैंक ही नहीं, हर डिजिटल बैंकिंग करने वाले ग्राहक को पहले से ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होगा कि आपका पासवर्ड कितना मजबूत है, बल्कि ये होगा कि आप असली और नकली के बीच फ़र्क कितनी जल्दी पहचान पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोज़ के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल।